हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनीबान और मैं लेके आया हूं एक नए लव रीडिंग। क्या आ रहे हैं आपके लव लाइफ में, व्हाट इज़ कमिंग इन योर लव लाइफ। यहाँ पे 3 ग्रुप्स में सेट कर दूंगा और ये डेफिनेटली डिवाइन फेमिनाइन के एनर्जी के ऊपर बेस्ड है। तो क्या गाइडेंस आपको मिल रहा है हम देखेंगे, तो टैरो एंड ओरेकल से पता करेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और डिस्क्रिप्शंस में मैं टाइम स्टैम्प्स दे दूंगा, सो वहाँ से भी आप लोग चूज़ कर सकते हो। नाउ इट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग, कैसे आप अपने पाइल को चूज़ करेंगे, कैसे आप ग्रुप को चूज़ करेंगे। और वो सबसे आसान तरीका ये है कि अगर आप पर्टिकुलरली कोई इमेज को देख रहे हो, सो उस इमेज का नंबर्स को पहले आप नोटिस करेंगे। ओके, अगर नंबर से भी पता नहीं चल पा रहे, सो डेफिनेटली जो भी देवी का कार्ड मैंने उठाऊंगा उसके आँखों की तरफ देखोगे और तब जाके आपको यस अगर आंसर्स मिलता है तो डेफिनेटली वो देवी आपसे कुछ कहना चाहते हैं। इसीलिए मैंने और कोई कार्ड्स नहीं रख रहा हूँ, सिर्फ 3 डेटीज़ के कार्ड्स रख रहा हूँ। ये डिफरेंट कल्चर्स के डेटीज़ है ताकि आप लोग आसानी से कार्ड को चूज़ कर सको। सुबह के वीडियो में आपको काली माँ के रूप को दिख जाता है। सो वैसे आप मतलब मेरे चैनल में जो भी रीडिंग्स होता है वो डेटी के एनर्जीज़ के ऊपर बेस्ड है। सो बेसिकली मैं यही बोलूँगा कि हर देवी के आँखों में देखिए और आपको आंसर्स मिल जाएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द थिंग इज़ कि मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ। ओके, क्योंकि आई डू बिलीव कि सेल्फलेस वर्क बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है एंड मैंने बंद कर दिया हूँ और कोई अलग वेबसाइट्स में भी नहीं हूँ, तो सिर्फ यूट्यूब में अवेलेबल हूँ। एंड आई एम प्रिटी श्योर कि आप लोग यूट्यूब में मेरे वीडियोस को देख रहे हो। सो प्लीज़ सब्सक्राइब। एंड लास्टली टाइमलेस है, जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। एंड कलेक्टिव है, जो चीज़ रेजोनेट हो रही है वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। ओके, काली काली महाकाली काली के पापहारिणी धर्मकामर्थ मुखते देवी नारायणी नमस्ते। आपके लिए मैसेजेस दे रहा हूँ। आपके फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ग्रुप क्या क्या है। द फर्स्ट ग्रुप, द सेकेंड ग्रुप एंड द थर्ड ग्रुप। लेट मी सी। स्कल्ड द फ्यूचर, नंबर 47। दिस इज द पाइल नंबर 1 और ग्रुप नंबर 1 स्कल्ड। ये देवी के आंखों में आप देखिए, अगर देवी आपसे कुछ बोल रहे हैं तो आप इस कार्ड को चूज़ कीजिएगा। और यहाँ पे 47 एंड द फ्यूचर, इस मीनिंग को भी देखिएगा। सेकेंड, स्पाइडर वुमन को क्रिएशन, नंबर 49। स्पाइडर वुमन के आंखों में आप देखिए, अगर आपको कुछ जवाब मिल रहा है वीडियो को पॉज करके देखिएगा। को क्रिएशंस है, नंबर 49 है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। एंड नंबर 3 है योर स्ट्रे न्यू बिगिनिंग। योर स्ट्रे देवी के आंखों में देखिए एंड नंबर 13 है। तो अगर नंबर 13 पसंद है तो आप चूज़ कर सकते हैं। सो और एक बार आप लोगों के सामने मैं दिखा देता हूँ कार्ड्स को, ताकि आप लोग क्लियरली दिख पाएंगे। ये रहा 3 कार्ड्स। नंबर 1 है स्कल्ड, नंबर 2 है स्पाइडर वुमन एंड नंबर 3 है योर स्ट्रे। दीज आर द 3 कार्ड्स फॉर यू। ओके, सो पाइल नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, पाइल नंबर 3 स्टार्ट कर रहा हूं मैं अभी। आप लोग आइए। हाय माय स्वीट ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1। तो अगर आप स्कल्ड देवी को चूज़ किए हो, द फ्यूचर के कार्ड को, नंबर 47 के कार्ड को, तो अब मैं आपका कार्ड चेक करूँगा। क्या आ रहे हैं आपके लव लाइफ में, व्हाट इज़ कमिंग इन योर लव लाइफ। डबल टैप कर लीजिएगा एंड आप खुद विजुलाइज कीजिए, आपकी इमेज को आप विजुलाइज कीजिए। आप अपने दिल पे हाथ भी रख सकते हैं इस टाइम पे।
चैनल करने के लिए। ओके टैरो, आई थिंक आई एम रेडी। ओके, आपके कार्ड्स मैं देख लेता हूँ। द फर्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ वंस, द सेकेंड कार्ड इज पेज ऑफ शोर्ड्स एंड द थर्ड कार्ड इज टू ऑफ शोर्ड्स। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे जो मैसेज मिल रहा है वो है कि आप डेस्परेटली एक पर्सन को ढूंढ रहे हो और डेस्परेटली कुछ इंफॉर्मेशंस को ढूंढ रहे हो। नाउ द थिंग इज, इस टाइम पे आपको कुछ पता तो नहीं चल पा रहे, बट आपकी गट फीलिंग कुछ कह रहे हैं। ये हो सकता है कि आपको कोई पर्सन पसंद करते हैं और आपको धीरे धीरे वो पता चल रहा है। हो सकता है कि किसी पर्सन को आप शक कर रहे हो, कि हो सकता है कि देयर माइट बी समथिंग ऐसा। आई कुड फील कि यू आर डीलिंग विथ एन इमेच्योर पर्सन एंड येट वेरी क्यूरियस पर्सन। सो यहाँ पे डेफिनेटली जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और एरीज, लियो, सजिटेरियस के साथ आप शायद डील कर रहे हो। आई कुड फील कि इस सिचुएशंस बहुत ट्रिकी है। कोई आपके सामने नहीं आ रहे हैं और कोई सिचुएशंस को छुपा रहे हैं। कोई जानबूझ के आपके साथ गेम को पलट रहा है। सो द टू ऑफ शोर्ड्स मीन्स सडनली कोई पर्सन अनप्रेडिक्टेबल बन गए हैं, सडनली कोई पर्सन बात बंद कर दिए है, सडनली कोई पर्सन चाहते हैं कि आप उनके बारे में और ज़्यादा सोचो। एंड आई थिंक इसके वजह से आप बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग या फिर इसके वजह से आप बहुत ज़्यादा उत्सुक हो रहे हो। आई कुड ऑल्सो फील कि यू आर ट्राइंग टू मीट समवन ऑनलाइन, तो इसीलिए डेटिंग वेबसाइट्स आप बोलो या फिर किसी पर्सन को स्टॉक आप कर रहे हो। बट जो भी हो रहा है ना, आपका मन का कोई शांति आपको नहीं मिल रहा है। यू आर ऑन द क्रॉस रोड। आई फील इस सिचुएशंस में आपको कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए और मान लो यूनिवर्स उस इंफॉर्मेशन को आपको नहीं दे रहे हैं। वेल, आपके मन आपको कुछ कह रहा है बट आप को वो चीज़ सुनाई नहीं दे रहे। इन शॉर्ट, जल्दबाजी कर रहे हो आप। कहीं ना कहीं यू आर मिसिंग सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक। पाइल नंबर 1, शायद आप फ्यूचर के बारे में ना सोच के प्रेजेंट में बहुत जल्दी कुछ पाना चाहते हो। यू आर इन अ हरी। पेज ऑफ शोर्ड्स मीन्स कुछ सिचुएशंस पे और देखना होगा बिफोर यू टेक अ डिसीजंस, और आप क्रॉस रोड में हो। तो ऐसा हो सकता है जहाँ पे शायद आपको रोकना चाहिए वहाँ पे आप नहीं रोक पा रहे हो। एक पर्सन है जिसको आपको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए बट आपको ऐसा लगता है कि वाओ दे आर सो गुड। नाउ द पेज ऑफ वंस मीन्स दे आर नॉट फॉर अ लॉन्ग टर्म रीजन। ओके, सो लाइक कोई पर्सन है जो फिक्स्ड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए नहीं है आपके साथ, बट आप चाहते हो कि वो आपके करीब आए और वो आपको मैसेज करे, या फिर आप चाहते हो कि वो आपको कॉल करे। नाउ द थिंग इज, द टू ऑफ शोर्ड्स मीन्स इनडिसिसिव हो रहे हो आप। आपको अपने डिसीशंस के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं आ रहा है एंड कहीं ना कहीं इमोशनली फूल बन गए हो आप। इट्स अ बिग रेड फ्लैग। 2 पेजेस मीन्स दोनों ही इमेच्योर हो और दोनों ही ड्रास्टिक इमेच्योर डिसीजंस ले रहे हो। और 2 ऑफ शोर्ड्स मतलब इस सिचुएशंस में कुछ खास एनर्जी नहीं दिख रहा है। लेट मी ऑल्सो सी कि क्या आउटकम हो सकता है। आई फील है कि क्या आपको एक्शंस लेनी है। फर्स्ट मैं ये देखूंगा कि व्हाट डू यू नीड टू डू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। द चैरियट, वाओ, 6 of Pentacles, this is good, and the Ace of Pentacles. And it clearly says ये situations में जो person involved है, ये person को emotionally connect करवाओ खुद से। इसका मतलब क्या है? ये पर्सन अभी इमोशनली इन्वॉल्व नहीं है, अभी भी ये पर्सन के अंदर डाउट है, या फिर अगर आप सिंगल हो तो आपको लव के बारे में कोई क्लैरिटी नहीं अभी तक आए हैं ना। ये इसीलिए आए हैं, हो सकता है आजकल के मॉडर्न कॉन्सेप्ट ही लव के कॉन्सेप्ट को बदल दिए हैं। आई फील लाइक कि आप एक बहुत ही मोनोगमस पर्सन हो, आप किसी पर्सन के साथ लॉयल रहना चाहते हो, आप किसी पर्सन के साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में जाना चाहते हो, बट इस टाइम पे आप जो भी पर्सन के साथ मिल रहे हो
they are not good, they are not that type long term type. But यहाँ पे एक एक मैसेजेस आपको मिल रहा है, वो है कि अगर आप बहक नहीं जाओगे और अपना दिल को सुनोगे और आपका दिल जो कह रहे हैं उसको फॉलो करोगे तो आपको कुछ दोस्त मिलेगा. सो बेसिकली इस सिचुएशंस में आपको कमिटमेंट के ऊपर फोकस करनी है, लोगों के ऊपर नहीं. इस सिचुएशंस में आपको लॉयल पर्सन ढूंढना है और इस सिचुएशंस में दोस्त बनानी है आपको. यू रियली नीड टू मेक सम गुड फ्रेंड्स और आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में इमोशनल वैल्यू को ऐड करनी है. कैसे? बाय शेयरिंग एक्सपीरियंस, बाय कनेक्टिंग इमोशंस, बाय टेलिंग योर ओन स्टोरी. सो आई थिंक बी ओपन. ऐसा हो सकता है कि आप सारे वेबसाइट्स को बंद करके बैठे हो. दिस इज अ हाई टाइम टू रिकनेक्ट. अगर आपको सच में किसी सही पर्सन चाहिए, सो गो फॉर अ मैट्रिमोनियल वेबसाइट या फिर गो फॉर अ लीजिट बेस्ड वेबसाइट या फिर यू नो टॉक टू योर फ्रेंड. बिकॉज कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद कोई वेबसाइट पे भी नहीं जाना चाहते हो, फिर भी किसी पर्सन के साथ मिलना चाहते हो और एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अचानक मिलेंगे. नो, ऐसे कैसे पॉसिबल है? बिकॉज यू हैव क्लोज्ड ऑल द डोर्स एंड विंडोज, राइट? आप तो सभी दरवाजे को बंद करके बैठे हो, तो अब कैसे आप मिलोगे? सो बेसिकली अगर आप कोई भी वेबसाइट पे नहीं हो, कहीं पे भी नहीं निकल रहे हो या फिर कहीं पे भी जा नहीं रहे हो, तो कैसे मिलोगे? सो यू रियली नीड टू गो आउट. द चैरियट मीन्स यू नीड टू टेक एक्शंस. सो या मैट्रिमोनियल वेबसाइट हो या फिर डेटिंग वेबसाइट हो, कहीं पे ना कहीं पे जाना होगा एंड बात करना होगा. लिटरली बात करना होगा, कम्युनिकेट करना होगा. सेकेंडली, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में मैं देख सकता हूँ कि आपके पर्सन स्टेप लेंगे. उनका जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो कमिटमेंट के करीब ही होगा. बट इट विल टेक टाइम. इट विल टेक नियर अबाउट 6 months to 1 year. सो लाइक इस जुलाई से ये पर्सन चेंज हो रहे हैं. हो सकता है कि आने वाले 6 months में ये थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा. बट यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड दिस सिचुएशंस. लाइक आपको फोर्स नहीं करनी है, आपको इस पर्सन के सिचुएशंस को समझना है. एग्जिस्टिंग अगर किसी पार्टनर के साथ हो तो, और उस पर्सन को सेटल होने में 1 साल लगेगा और इस 1 साल में वो कुछ नहीं कर सकता है. सो इस टाइम पे अगर आप उनके ऊपर दबाव डालोगे तो वो आपसे दूर चला जाएंगे क्योंकि वो इतना प्रेशर हैंडल नहीं कर पाएंगे. 6 of Pentacles मतलब उनके प्रेशर को बांटना है. इस समय में आपको उनका बात को समझना है. आपको उनके साथ झगड़ा नहीं करना है, रादर उनके साथ बिताना है. तो 6 of Pentacles मतलब पहले दोस्त बनिए, पहले एक दूसरे के प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, तू मैं मत कीजिए. द चैरियट मतलब वक्त आ गया है कि उनको कुछ स्पेशल फील करवाने का. वक्त आ गया है कि जो लव शायद आपने उनको प्रोवाइड किए थे उसको देखने का कि वो भी आपको प्यार करते हैं कि नहीं. और काइंड ऑफ यहाँ पे जो टेस्ट होगा उस टेस्ट में आपके पर्सन पास हो जाएंगे. बिकॉज आई फील लाइक कि ये पर्सन प्यार तो करते हैं बट उनको मौका नहीं मिला अपने प्यार को दिखाने का. आई थिंक आप भी अपना प्यार को एक्सप्रेस कीजिए और अगर मन में कुछ बात है तो उसको कह दीजिए. भले ही आपके सीक्रेट क्रश हो, एटलीस्ट आप लोग एक अच्छे दोस्त बन पाओगे. बट अगर आप ये सोच रहे हो कि वो बोलेंगे वो करेंगे तो इट विल टेक नियर अबाउट 1 year. सो लाइक अगर आज आप नहीं बोलेंगे या फिर आने वाले टाइम पे आप नहीं बोलेंगे तो बहुत लेट होगा. बट अगर अभी से आप बोलना प्रैक्टिस करोगे कि जो आपके मन में है, क्योंकि तभी जाके आप इमोशनली कनेक्ट कर सकते हो, राइट? तब जाके कुछ कनेक्शंस बन रहा है. तो इस सिचुएशंस में पाइल नंबर 1, फ्यूचर तो है बट अब दोनों ही बहुत इमेच्योर सा डिसीजंस ले रहे हो. लाइक किसी को फ्यूचर का परवाह नहीं है, किसी को ये नहीं सोच रहे कि सामने वाले पर्सन क्या है. ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन आपको इग्नोर करे, ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन मस्त है, अपनी लाइफ में बिजी है, ऐसा हो सकता है कि उनके प्रायोरिटी, उनके स्टडी, उनके जॉब, उनके फैमिली, बट उस जगह पे आपको वो शामिल नहीं कर रहे और आप यही सारे क्वेश्चंस को ढूंढ रहे हो या तो टैरो रीडिंग से या फिर किसी दूसरे एस्ट्रोलॉजर से. अरे आप खुद से जाके पूछिए कि वो क्यों नहीं कर रहे हैं. या फिर यहाँ पे आप दोनों का one on one जो कम्युनिकेशन है वो ही नहीं हो रहा है. सो प्लीज़
काइंड ऑफ टेक सम टाइम आउट एंड कम्युनिकेट, जो आपके दिल में है उसको बोलिए, एक्सप्रेस कीजिए, एंड तब जाके काइंड ऑफ आपको पता चलेगा, क्लैरिटी आपको पता चलेगा। आई फील कि आपके रिलेशनशिप क्रॉस रोड में इसीलिए आए हैं बिकॉज आप डर रहे थे और शक भी कर रहे थे और आपका ट्रस्ट इश्यूज भी था, और काइंड ऑफ इस सिचुएशंस के लिए आप प्रिपेयर भी नहीं थे, तो कुछ अनप्रिपेयर्ड सा चीज़ हो गया, सोच समझने से पहले ही वो चले गए, या फिर आपको कुछ बोल दिया, या फिर कुछ हो गया था। नाउ द थिंग इज कि एक बैलेंस मेंटेन करके चलिए और ट्रस्ट करना ही होगा। यू रियली नीड टू ट्रस्ट दिस सिचुएशंस, ट्रस्ट दिस बॉन्डिंग, बट समय देना है, लाइक इट विल टेक नियर अबाउट 1 year, समय देना है इस सिचुएशंस में। आप प्रोबेबल आउटकम क्या हो सकता है? द एम्परर, योर हस्बैंड या फिर फ्यूचर पर्सन। आई फील द फुल, मतलब आप इनके साथ एक न्यू जर्नी स्टार्ट करोगे, और ये पर्सन के साथ आपका शादी होगा, और हो सकता है नेक्स्ट ईयर अप्रैल, एंड ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन अगर फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं तो ये, या फिर आप फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो तो दोनों ही फाइनेंशियली बहुत स्टेबल हो जा रहे हो। विद इन 6 months to 1 year इट विल टेक, बट समय दो, ये सिचुएशंस में समय देना है। ये आपके फ्यूचर पर्सन है, ये भाग के नहीं जाएंगे। अब दोनों मतलब अब दोनों लड़ रहे हो बच्चे जैसा। अब सिचुएशंस बहुत बुरा है, ये सिचुएशंस बहुत बुरा है। ओके, इस सिचुएशंस में दोनों ही भाग रहे हो या फिर लड़ रहे हो बच्चे जैसे, बट इस पे फ्यूचर है डेफिनेटली। स्कल्ड जो देवी है ये आपको कह रहे हैं कि पाइल नंबर 1, ग्रुप नंबर 1, इफ़ यू हैव चूजन दिस कार्ड, इसका मतलब है कि आपके लव लाइफ में एक प्रॉपर लॉयल पर्सन आएंगे जो आपके लाइफ को चेंज भी करेंगे, आपको एक्सेप्ट भी करेंगे, एंड एट द सेम टाइम आपको एक बेटर पर्सन में बदल देंगे। एट द सेम टाइम ये पर्सन हो सकते हैं आपसे उम्र में थोड़ा सा बड़ा, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये मैच्योर्ड बहुत ज़्यादा होंगे, बिकॉज इट्स लाइक कि आप दोनों से बहुत कुछ सीखेंगे। और इस सिचुएशंस में अभी तक आपने शायद इस पर्सन के साथ नहीं मिले हो सकता है कि यू आर सिंगल बिकॉज द पेज यू आर लाइक यू हैव जस्ट स्टार्टेड डेटिंग पीपल, और यू हैव जस्ट स्टार्टेड सीकिंग पीपल, या फिर आप हाल ही में रीस्टार्ट किए हो अपने ज़िंदगी, ढूंढना स्टार्ट किए हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पिछले 2 साल से 2 साल 2 महीने से या फिर 4 साल से काइंड ऑफ यू हैव बीन लुकिंग फॉर दैट परफेक्ट पर्सन। वेल, आप कुछ उतना खास फोकस नहीं किए हो, बट मन में एक ऐसे है कि जब तक ना आप कन्विंस हो रहे हो तब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे, कुछ ऐसा ही फीलिंग्स आई कुड फील। द स्कल्ड इज सेइंग यू नीड टू टेक प्रॉपर एक्शंस। अगर आपको चाहिए तो बात कीजिए, अगर आपको सच में कुछ फील आप करते हो तो प्लीज़ एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। उसके बाद आप लोग दोस्त बन जाओगे, एंड देन जैसे जैसे आप दोस्ती बनाओगे वैसे आपके लिए और उनके लिए भी आसान हो जाएगा इस रिश्ते को नाम एक नेम देना। आई फील इस सिचुएशंस में बहुत कैओटिक है, इस सिचुएशंस बहुत कैओटिक है, और इस सिचुएशंस में आप आपके पर्सन के साथ लड़ के नहीं, उनको समझ के आगे बढ़ सकते हो। ओके, एडवाइस क्या है? ग्रुप नंबर 1 के एडवाइस क्या होगा? क्वीन ऑफ कप्स, टेक केयर ऑफ योर हार्ट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ लव, टेक केयर ऑफ योर ओन नीड। बिकॉज क्या है कि आप बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हो फ्यूचर के बारे में सोच के, अननेसेसरी ओवर थिंक करके। चीज़ें बहुत सही है, और ये क्यों होता है बोलिए तो? अनलव्ड अब आप हो, बचपन से प्यार नहीं मिला है आपको, लाइक आप वो प्यार को ढूंढते हो जो आपको नहीं मिला, और दैट्स वाई यू टेक केयर टू मच, यू लव टू मच, दैट्स वाई यू गॉट हर्ट, और यू गेट हर्ट टू मच एज वेल, क्योंकि जो ज़्यादा प्यार करता है
वही ज़्यादा दर्द भी उनको ज़्यादा मिलता है। क्वीन ऑफ हार्ट्स दे आर वेरी इंट्यूटिव, सो आप ऑलरेडी एक इंट्यूटिव पर्सन हो, काइंड ऑफ आई कुड फील कि आपका थर्ड आई ओपन है, हो सकता है आप एक टैरो रीडर हो एंड स्कल्ड और फ्यूचर देख के ही आप अट्रैक्ट किए हो, बिकॉज काइंड ऑफ डेटी आपको बोल रहे हैं कि येस योर इंट्यूशन इज राइट, सो आप इंट्यूटिव होके ये रीडिंग देख रहे थे। प्रोबेबली यू आर मैनिफेस्टिंग योर फ्यूचर पर्सन, और प्रोबेबली आपको पता है कि आपके फ्यूचर पर्सन कौन है। आई फील लाइक इट्स अ कन्फर्मेशन स्कल्ड इज गिविंग यू, दिस देवी इज गिविंग यू अ कन्फर्मेशन कि हाँ यही है आपके पर्सन। यू नीड टू मैनिफेस्ट, यू नीड टू यूज योर इंट्यूटिव एबिलिटीज, यू नीड टू बी वेरी कंपैशनेट, बिकॉज देखिए क्या है कि अगर आप क्वीन ऑफ कप्स की तरह बिहेव करोगे, जैसे कि कंपैशनेट, एकदम शांत, एकदम इंट्यूटिव, लाइक अगर आपको ये लगेगा कि आपको पता है कि यही आपके पर्सन है, तो आपका दुश्चिंता नहीं होगा। आपको अगर ये पता चलेगा कि इस पर्सन के साथ ही आपको चलना होगा, तो आपके अंदर वो एड्रेनलिन रश नहीं होगा, वो एक्साइटमेंट नहीं होगा, बिकॉज तब आप शांत हो पाओगे, और जब आप शांत हो पाओगे तब आपको चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आएगा। सो इस सिचुएशंस में शांत होके बैठिए, वेट कीजिए। ऑफ कोर्स आप सही दिशा में जा रहे हो, बट डेफिनेटली यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ, यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ लव, बिकॉज आप अगर कहीं पे नहीं निकलोगे, या फिर अगर आप सिर्फ रोते रहोगे, अगर आप खुद के नीड्स को नज़रअंदाज करोगे, तो आई फील लाइक कि कोई भी पर्सन आपको चूज नहीं कर पाएंगे। चूज सेल्फ लव दिस टाइम। पाइल नंबर 1, ग्रुप नंबर 1, दिस इज इट। आई थिंक आई डोंट नीड टू एलैबोरेट, बिकॉज ऑलरेडी आपको पता है कि आप एक फ्यूचर पर्सन के साथ डील कर रहे हो, या फिर अगर आप सिंगल हो तो यू विल इवेंचुअली मीट समवन। ये मैट्रिमोनियल वेबसाइट पे मिल सकते हो, या फिर काइंड ऑफ कोई डिजिटल एड से आपको मिल सकता है, कोई सोशल मीडिया से मिल सकता है, बट यू विल इवेंचुअली मीट विद इन 2 weeks, या फिर यू विल इवेंचुअली मीट आफ्टर 25th of September. So like 25th of August to 25th of September you are eventually gonna meet this person, अगर आप completely single हो। But इस सिचुएशंस पे आप अपना मैसेज को ज़रा चेक कीजिए, बिकॉज आई फेल लाइक दैट समवन इज गिविंग यू साइन एंड यू आर काइंड ऑफ इग्नोरिंग, और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन हो सकता है ये पर्सन। समवन इज लाइक प्रिटेंडिंग एज इफ देयर इज नथिंग। सो लाइक ऐसा हो सकता है कि कोई साइन दे रहा है, प्रिटेंड करे कि नहीं, वो सिर्फ आपको देख रहे थे, बट उसके मन में आपको लेके कुछ ख्याल है। तो आई थिंक कि आपको थोड़ा सा पुश करनी है, थोड़ा सा बात करनी है, तो फिर आपको क्लियरली पता चल जाएगा। आई फील लाइक आप सस्पेक्ट कर रहे हो किसी को कि हाँ हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है आप किसी के साथ भी बात नहीं हो रहा है, और तब इसीलिए नहीं हो रहा है बिकॉज आपने कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहे हो। अगर आप इनिशिएटिव ही नहीं लोगे और लव रीडिंग देखोगे तो कैसा हो सकता है? लाइक आपको सोशल मीडिया पे जाना है, आपको किसी के साथ ना किसी के साथ बाहर निकलना है, या फिर अकेले बाहर जाना है, या फिर काइंड ऑफ कहीं पे जाना तो है, नहीं तो कैसे मिलोगे आप, राइट? बी लॉजिकल। सो आप अपने इंट्यूटिव साइंस को पकड़ के चलिए। You are eventually gonna meet someone, or your existing relationship is about to take a good turn. हो सकता है कि अगर आप एक मैरिड पर्सन हो तो रिकन्सिलिएशंस हो रहा है, बिकॉज आपके पर्सन्स अब स्टेप लेंगे, अब एक्शंस लेंगे, अब मैसेज करेंगे, एंड देन वो आपके साथ कोऑपरेट करेंगे, एंड वो फ्यूचर में आप ही को सिलेक्ट कर रहे हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट थर्ड पार्टी, बिकॉज यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी या फिर यहाँ पे कोई जेलसी का एनर्जी आई एम नॉट सीइंग, बट आई फील ऑल्सो लाइक कोई आपको फ्रेंड जोन करके रखे है, या फिर कोई किसी पर्सन के साथ एक फ्रेंड जोन बॉन्डिंग में हो, और वो बॉन्डिंग भी धीरे धीरे एक प्यार में बदल जा रहे हैं। तो कोई फ्रेंडशिप प्यार में बदल रहा है, ये मैं फील कर रहा हूँ। और आई थिंक बीइंग एन इंट्यूटिव पर्सन आप भी ये चीज़ फील कर पा रहे हो अगर आप पाइल नंबर 1 को चूज़ किए हो। लाइक कोई पर्सन आपका बहुत ख्याल रखता है, बट फिर भी वो प्रपोज नहीं किए, तो विद इन 2 weeks तो लेके 2 weeks to लेके 2 months ये प्रपोज कर देंगे। तो यू आर इवेंचुअली गोना गेट टू नो कि हु इज़ गोइंग टू बी योर नेक्स्ट पर्सन, और ये आपके सिग्निफिकेंट वन होंगे, बिकॉज एम्परर की एनर्जी मतलब इसके साथ आपका शादी तय है ऑलमोस्ट। ओके, लेट्स सी कि क्या होता है। एवरी डे मतलब एवरी इवनिंग आपको ये सीरीज़ मिल जाएगा, तो आप लोग चेक करते रहेंगे, और आप लोग कमेंट सेक्शंस पे सिर्फ लिखेंगे, पाइल डिस्क्लोज नहीं करेंगे, बिकॉज लव की एनर्जी में बहुत नज़र लगता है। सो किसी को नहीं दिखना है, सिर्फ आपको लिखेंगे आप क्लेम करके दैट थैंक यू स्कल्ड,
ओके, या फिर आप लोग लिख दीजिएगा अपने अफर्मेशंस कि थैंक्स, बट आई एम नॉट गोइंग टू रिकमेंड यू कि अपना पाइल डिस्क्लोज करेंगे। कमेंट सेक्शंस में कोई भी पर्सन पाइल डिस्क्लोज मत कीजिए, स्पेशली जब लव रीडिंग हो रहा है। सिर्फ आप लोग क्लेम कीजिएगा, ओके, क्लेम कीजिएगा कमेंट सेक्शंस में। ओके, चलता हूँ मैं नेक्स्ट पाइल पे। ओके, हाय माय सुपर ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2। अगर आप स्पाइडर वुमेन को चूज़ किए हो तो ये रीडिंग आपके लिए है, और ये है को क्रिएशंस नंबर 49। लेट्स सी क्या क्या एनर्जी है आपके लाइफ में, व्हाट इज़ गोइंग ऑन। फर्स्ट मैं देख लेता हूँ ग्रुप नंबर 2 के लाइफ में क्या चल रहे हैं। ओके, 9 ऑफ wands, Queen of Pentacles, Ace of Cups। वेट करते करते थक गए हो और काइंड ऑफ रिलेशनशिप को लेके लड़ रहे हो, सोच नहीं पा रहे हो कि आप जाएं या रुके। वेल आई फील लाइक यहाँ पे 2 किस्म के एनर्जी आ रहे हैं। आई कुड फील के फ्रस्ट्रेशंस, अंदर से फ्रस्ट्रेटेड हो, अंदर से आप पाना चाहते हो एक चीज़ को, आपको पता है कि वो बहुत नज़दीक है बट फिर भी नहीं आ रहे। सो आप वेट भी कर रहे हो, एंटिसिपेट भी कर रहे हो, बट नहीं हो रहा है चीज़ें। सो काइंड ऑफ यू आर डेलिबरेटली लुकिंग फॉर लव बट इट इज़ नॉट कमिंग, बट आप अंदर से खुश हो और होपफुल हो कि हाँ ज़रूर आएगा। सो द एस ऑफ कप्स मीन्स के डेफिनेटली विद इन 1 month or maybe within 1 week or maybe within 1 day you are eventually gonna meet, because this is a significant time of the year and that is why I have started it, because Lionsgate portal आने ही वाले हैं। ऑलरेडी फुल मून हम लोग कंप्लीट किए हैं। दिस इज द जुलाई मंथ, वी आर ऑलरेडी इन द 7th। सो ऑफकोर्स अब आपके काउंटर पार्ट एंटर कर रहे हैं। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बहुत दिन से सिंगल हो सकते हो सकता है डिवोर्स्ड हो सकता है कि इंतज़ार कर रहे हो कि आप पार्टनर कब वापस आए, हो सकते है कि वाइफ हो एंड बहुत स्ट्रगल कर रहे हो इन लॉज के साथ, बिकॉज आई फील लाइक अ कंस्टेंट फाइट गोइंग ऑन। लड़ रहे हो, अपने बात को समझा रहे हो बट फिर भी कोई समझ नहीं पा रहे। सो यू नो, एक लड़ाई लड़ते थक चुके हो, बट फिर भी अभी भी आपके अंदर वो दम है, अभी भी आप लड़ना चाहते हो, जीतना चाहते हो, अपना जस्टिस आपको चाहिए। एंड यू हैव बीन मैनिफेस्टिंग, बिकॉज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मतलब आप एक मास्टर मैनिफेस्टर हो। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का मतलब ये भी है कि यू आर नाउ केपेबल ऑफ अर्निंग द बेस्ट। सो लाइक आप एक इंडिपेंडेंट पर्सन हो सकते हो, या फिर अर्निंग वुमेन हो सकते हो, वर्किंग वुमेन हो सकते हो, या फिर एक क्रिएटिव पर्सन हो सकते हो। एनीवे, आपको पता है कि यही सही टाइम है किसी पर्सन के साथ जुड़ने का, एंड यू आर प्रोबेबली इन कॉन्टैक्ट या फिर नो कॉन्टैक्ट। एनीवे, यू आर होपिंग एंड मैनिफेस्टेशन इज एक्चुअली वर्किंग। जो भी क्रिस्टल्स आप पहने हो, जो भी स्पेल आप किए हो, दीज आर वर्किंग, बिकॉज धीरे धीरे मैं देख सकता हूँ कि हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, लाइट फील कर रहे हो, बट बहुत ज़्यादा रोए हो, या फिर नींद ठीक से नहीं हुई है, या फिर आप बहुत ज़्यादा डरे हो। आई डोंट नो, मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप गिर गए हो, या फिर चोट लगा है, या फिर ऐसा लग रहा है कि आपको कि जैसे आप नींद से उठे हो, मान लो आपको बहुत ज़्यादा लेथर्जी फील हुआ। ऐसा मेरे को लग रहा है कि इतना डिप्रेस्ड हो कि आप आप हंसे नहीं हो 9-10 दिन से, ऐसा भी हो सकता है। बट वट एवर इट वॉज पास्ट। आई फील आज से, रादर अभी से, आफ्टर वॉचिंग दिस रीडिंग आई फील लाइक यू विल फील लाइटर, बिकॉज आपको बहुत लाइट महसूस होगा। द एस ऑफ कप्स मीन्स के कुछ नए इंफॉर्मेशन, कुछ नए सुराग, कुछ नए सीक्रेट्स रिवील होंगे, एंड ये होगा फॉर योर बेनिफिट। बिकॉज ऐसा हो सकता है कि जहाँ पे आप सोच नहीं रहे थे, वहाँ पे कोई पर्सन आके खुद आपको बोलेंगे कि वो आपको पसंद करते हैं। यहाँ पे सीन क्या हो रहा है कि लोगों को पसंद में आ रहे हो आप, बट लोग डरते हैं आपके साथ बात करने से, बिकॉज यू आर हैविंग अ ग्रेट पर्सनैलिटी। आपके एक बहुत ही रिजर्व किस्म के पर्सनैलिटी है, और आप ना खुद को होल्ड करके रखते हो। सो लोग 2 बार सोचते हैं आपके साथ बात करें या ना करें, एंड यही हो रहा है। जब बात करेंगे तब यही लोग बोलेंगे कि अरे आप तो मतलब कंप्लीटली डिफरेंट हो। सो आपके पर्सनालिटी को लोग बहुत पसंद करते हैं। लोग देखते हैं कि आप कितना अच्छे से सब कुछ मेंटेन करते हो, एंड यू लुक रियली वेल, बिकॉज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मतलब जो ज्वेलरीज आप पहनते हो, जो साड़ी या फिर जो भी दुपट्टा, जो भी ड्रेस आप कैरी करते हो, जो भी आउटफिट आप कैरी करते हो, यू लुक स्टनिंग ऑन दैट।
और आपको पता है कि क्या आपको सूट करते हैं और क्या नहीं करते हैं। सो इसीलिए लोग देख के हैरान हो जाते हैं कि इतना बैलेंस्ड इंसान कैसे हो सकता है। लाइक इवन इफ़ यू आर रनिंग, इवन इफ़ यू आर डूइंग समथिंग, हर चीज़ में आप अपना स्पेशल अंदाज ऐड करते हो। तो इसीलिए लोगों को लगता है कि आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन हो। दैट्स वाई द स्पाइडर वुमेन, ओके। लाइक आपको इसीलिए लोग डरते हैं बिकॉज आपको लोग सुपर वुमेन मानते हैं, या फिर लाइक लोग देखते हैं आप कंस्टेंटली बिजी हो, या फिर आप एक वॉकिंग वुमेन हो, आप ऐवी किसी के साथ बात नहीं करते हो, या फिर उतना ही बात करते हो जितना इम्पोर्टेंट है, या फिर यहाँ पे एक ऐसा बात है कि आप बेवजह हंसी मजाक नहीं करते, या फिर आपके उतना ज़्यादा दोस्त या फिर बहुत ज़्यादा लंबा फ्रेंड ग्रुप नहीं है, और आप अपना लिमिट को भी जानते हो। लाइक इतना तक आप जा सकते हो, इससे ज़्यादा क्लोज आप नहीं होते हो, एंड बहुत प्रैक्टिकल इंसान हो। तो काइंड ऑफ इसीलिए यहाँ पे लोग ना 2 बार सोचते हैं बात करे या ना करे। एंड इसमें आई कुड फील कि कोई कैंसर स्कॉर्पियो स्पाइसिस हो सकता है, कोई टॉरस वर्गो कैप्रिकन हो सकता है, या फिर एरीज लियो सजिटेरियस हो सकता है, या फिर आप एक टॉरस वर्गो कैप्रिकन एंड ये हो सकते हो, लाइक दीज ज़ोडिएक साइंस आप हो सकते हो। एंड इसमें मैं देख सकता हूँ कि इज कमिंग स्पेशली कैंसर स्कॉर्पियो स्पाइसिस आ रहे हैं छुपके से, एंड आप शॉक्ड हो जाओगे कि बहुत ही क्रिएटिव किस्म के पर्सन है। और ये अगर आप किसी पर्सन के साथ एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप पे हो तो ये ईगो की वजह से आपके साथ कांटेक्ट नहीं कर रहे थे। ये लोग प्यार करते हैं, ये आपके साथ बात भी करना चाहते हैं, बट जस्ट बिकॉज दे वांट टू विन दिस बैटल, तो इसीलिए बात नहीं कर रहे थे। तो काइंड ऑफ मैं देख रहा हूँ कि कोई सॉरी बोल सकता है, या फिर कोई आपको डिफरेंट वे में अप्रोच कर सकते हैं, या फिर एक नए प्यार का शुरुआत हो सकता है। वट एवर इट इज़, इस प्रेजेंट सिचुएशंस में आप बहुत मैच्योरली डिसीजंस ले रहे हो एंड वेट कर रहे हो टू गेट योर आंसर्स, एंड आई थिंक इट्स यू आर डूइंग गुड। I think it's present situations where you are doing good. Now let me see कि what do you need to do at this point of time. आपको क्या करनी है इस टाइम पे? ग्रुप नंबर 2 को क्या करनी है इस टाइम पे? Okay. The devil, the 3 of Pentacles and the Star. Oh my God. Okay, this is good. So cage से बाहर आइए. ओके, एक गम से बाहर आई है, बिकॉज इट्स लाइक कि आप खुद को बंद कर दिए हो, डर रहे हो आप लोगों से मिलने के लिए। हो सकता है कार्मिक पार्टनर के साथ आप डील किए थे, अभी भी आपके अंदर वो डर है, वो सदमा है, एंड you are just irritated at this point of time. So basically you need to forgive someone, you need to forgive your past, you need to release, okay, you need to release those जो आपसे बहुत कुछ मांगते हैं बट वो आपको बहुत ही कम प्रोवाइड करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने डर से बाहर आना होगा आपको, एंड 3 of Pentacles मतलब you need to deal with life, new things, you need to learn new things, you need to accept new things. So devil का मतलब है कि probably you are afraid of losing someone. आप डर रहे हो किसी को, आपको ऐसा डर है कि कोई छोड़ देंगे आपको ऐसा डर है कि शायद प्यार नहीं मिलेगा आपको ऐसा डर है कि लोग शायद आपको जज करते हैं, आप खूबसूरत नहीं हो, आपको ऐसा डर है कि शायद प्रॉब्लम आपके अंदर है दूसरों के अंदर नहीं, आपको ऐसा डर है कि लोग बहुत ईजीली आपको जज करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, चीट करते हैं। वेल जो हुआ है सो हुआ है। नाउ 3 of Pentacles मतलब यू आर नाउ रेडी टू टेक द नेक्स्ट स्टेप। किसी थेरेपिस्ट के पास जाइए, बात कीजिए, या फिर काउंसलर के पास जाके बात कीजिए, या फिर रिलेशनशिप एडवाइजर्स के पास जाके बात कीजिए, बिकॉज यू नीड टू लर्न, यू रियली नीड टू बिकम योर सेल्फ थेरेपिस्ट। एंड 3 of Pentacles मतलब जब आप एक कम्युनिटी के अंदर रहेंगे, या फिर जब आप कुछ नए चीज़ सीखोगे इस टाइम पे, तब आप अपने फाउंडेशंस को क्रिएट और अच्छे से कर पाएंगे। सो आई फील लाइक एक थर्ड पार्टी के अंदर आप हो, या फिर फैमिली प्रेशर के अंदर आप हो, और उस प्रेशर से बाहर आने के लिए आपको कुछ क्रिएटिव करनी है। प्रोबेबली दिस इज़ द हाई टाइम टू
go for meditation, to go for yoga, or it's a high time to learn some sort of new things. थ्री ऑफ पेंटिकल्स मतलब जो आपके दोस्त है, जो आपके सीनियर्स है, उनको कुछ चीज़ शेयर आप कर सकते हो क्योंकि उनसे बहुत सारी मदद मिल सकता है, या फिर यूट्यूब है और भी वेबसाइट्स है जहाँ से आपको नॉलेज मिल सकता है इस प्रेजेंट सिचुएशंस के लिए. द स्टार मतलब यू रियली नीड टू बी होपफुल बिकॉज अपॉर्चुनिटीज है. ओके, इट विल टेक 1 month. आई फील लाइक आज तो है 26th of July. आई फील लाइक दिस Leo season it will be good for you because कुछ चेंजेस है जो आपको ले आना है और वो चेंजेस आप खुद ही ले आ सकते हो बिकॉज थ्री ऑफ पेंटिकल्स मतलब आपको पता है आपके हैबिट्स क्या है और आपके बुरे हैबिट्स आपके अच्छे हैबिट्स को रोक रहे हैं. काइंड ऑफ आपके डर, आपके सेल्फ डाउट आपके इंडिपेंडेंस को रोक रहे हैं. सो अगर आप अपने डेविल को बीट करोगे, अपने नेगेटिव पॉइंट्स को, एडिक्शंस को बीट करोगे, डर को बीट करोगे, तब जाके आपको कुछ नई चीज़ देखने को मिलेगा. इट्स लाइक कि एक मेंटल एक्सरसाइज. ओके, लाइक आपको डर आ रहा है, एंजाइटी अटैक आ रहे हैं, बट आपको पता है कि आप ऐसे नहीं हो सकता है कि आप किसी के सामने जाके ऐसे बोल नहीं सकते बिकॉज यू आर वेल मेंटेन्ड नाउ. तो इसमें आप क्या कर सकते हो? कम आउट, बाहर जाइए, कुछ चीज़ शॉप कर सकते हो, कहीं पे जा सकते हो, वैकेशंस के लिए जा सकते हो, किसी के साथ बात कर सकते हो, एंड कोई थेरेपिस्ट काउंसलर के पास जाके भी आप शेयर कर सकते हो. बट आपको एक मिरेकल मिलेगा. द एस ऑफ कप्स विद द स्टार मीन्स जो पर्सन को आप ढूंढ रहे हो वो पर्सन शायद आपके साथ वापस नहीं आ पा रहे बिकॉज ऑफ देयर फैमिली, या फिर जो पर्सन को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो शायद वो नहीं हो पा रहा है बिकॉज अदर थिंग्स. मैनिफेस्ट करने के लिए एक प्रॉपर तरीका अपनाना है, कुछ चीज़ सीखना है. साइकिक जर्नी पे भी अगर आपको आना है तो सीख के आना है, और ये सेल्फ लर्निंग प्रोसेस है, किसी के पास जाके आप नहीं सीख सकते हो. सो जो भी है कुछ मेथड्स को आपको फॉलो करनी है, और ये मेथड सेल्फ लव का हो सकता है, ये मेथड कोई थेरेपी हो सकता है, जो भी मेथड है ये आपको पता है, और ये मेथड आपको पता करनी है कि आपके लिए कौन सा मेथड सूटेबल है. नाउ यहाँ पे बात आते हैं कि किसको आप ज़्यादा ट्रस्ट करते हो, अपने आप को ज़्यादा ट्रस्ट करते हो या फिर अपने डर को ज़्यादा ट्रस्ट करते हो. अगर आप अपने आप को ट्रस्ट करते हो तो प्लीज़ खुद पे भरोसा रखिए, क्योंकि आने वाले टाइम पे आपको एक बहुत ही बेहतरीन मिरेकल मिलने वाला है. तो होप मतलब जिस चीज़ की तलाश आप कर रहे हो वो आ जाएगा. आई फील कि थर्ड पार्टी की वजह से आप अपने गोल से भटक रहे थे. आपके जो गोल है, आपकी जो लाइफ है, आपके जो सोच है, शायद वो उस सोच से भटक गए थे बिकॉज आप किसी दूसरी चीज़ में इन्वॉल्व हो गए थे, या फिर कोई दूसरे पर्सन ने आपको गलत सलाह दे दिया, या फिर गलत ऑप्शंस के पास चले गए, या फिर एक मैरिड पर्सन ने आपको धोखा दे दिया, या फिर कोई टॉक्सिक पर्सन ने आपको धोखा दे दिया. बिकॉज कोई पर्सन लेसन लर्न करवाने के लिए आपके पास आए थे, और ऐसा हो सकता है बार बार रॉन्ग पर्सन के साथ आपका मुलाकात एक साइन है, या फिर बार बार एक ही इशू को रिपीट होना, इसका मतलब एक साइन है कि दिस थिंग इज़ नॉट फॉर यू. आपके लिए सही चीज़ नहीं है, आपके लिए कुछ और चीज़ सही है. क्योंकि जो चीज़ सही होता है ना, उस चीज़ में कितना भी ऑब्स्टिकल्स क्यों ना आए वो चीज़ सही रहता है. और जो चीज़ कभी सही नहीं होता है ना, उस चीज़ में अगर कुछ भी ना हो उसमें भी ऑब्स्टिकल्स आ जाता है. एंड दैट्स लाइफ. सो द डेविल मीन्स कि कुछ ऐसे इश्यूज है, कुछ ऐसे हैबिट है, कुछ ऐसे डर है, कुछ ऐसे इनसिक्योरिटीज़ है आपके अंदर जिसके वजह से ना आप खुल के जी नहीं पा रहे हो. योर लाइफ इज टोटल सॉर्टेड. आपको पता है कि कौन आपके दोस्त है, आपको पता है कि कौन आपको प्यार करते हैं, आपको पता है कि कौन आपके सपोर्टर है. थ्री ऑफ पेंटिकल्स मतलब ऐसे लोग हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, बट नहीं, फिर भी आप डर रहे हो बिकॉज आपको जो चाहिए था वो आपको नहीं मिला. इसीलिए अगर आपको जो चाहिए वो नहीं मिला, इसके लिए रोएंगे तो आप रोते ही रहेंगे.
ये समय है कि उसको बाईपास करके कुछ नए चीज़ पे मूव ऑन करने का, जो नए अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं उस पे जाने का, जो नई चीज़ सीख रहे हो, ज़िंदगी सिखा रहे हो उसको सीखने का, तब जाके आपको एक रियलाइजेशन मिलेगा, तब जाके आपका विश फुलफिल होगा। सो बेसिकली आप खुद को इतना अच्छे से मेंटेन करके रखे हो, तो फिर बिगड़ क्यों जाते हो, तो फिर डर क्यों जाते हो, तो फिर गुस्सा क्यों करते हो, तो फिर इतना डर क्यों, इतना एंजाइटी क्यों क्रिएट होता है आपके मन में। इट्स अ हाई टाइम टू लर्न। ये समय है कि सीखने का, कि कुछ चीज़ को आप फिक्स नहीं कर सकते हो, कुछ चीज़ को चेंज नहीं कर सकते हो, कुछ चीज़ चेंज नहीं हो सकता है, बल्कि खुद के अंदर वही चेंजेस ले आना है। और जब आप अपने अंदर वो चेंजेस ले आओगे तब आपके लिए और वो परेशानी नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स में पढ़ता हूँ कि दादा मेरे से वो सिचुएशन ही मैं भूल नहीं पा रहा हूँ, बार बार मेरे दिमाग में वो आ रहा है, ब्रेकअप या फिर थर्ड पार्टी या फिर कुछ ऐसे नेगेटिव सिचुएशन, उसकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। वेल, इसको रिलीज़ करना है, शैडो वर्क है, मेडिटेशंस है, और बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है आजकल इंटरनेट पे, ये भी कर सकते हो। या फिर आप कोई काउंसलर के पास जाइए, थेरेपिस्ट के पास जाइए, एंड जाके उस चीज़ को रिमूव कीजिए एंड फोकस ऑन योर लाइफ, गेट बैक टू योर लाइफ। एक चीज़ पे बैठे मत रहो, बिकॉज इट्स अ साइन कि कुछ चीज़ सही नहीं है। डेविल कार्ड आना मतलब यू आर ऑब्सेस्ड विथ योर सैडनेस। आप जिद्दी हो अपने सैडनेस को लेके, अपने गम को लेके, और ये हम नहीं, मतलब अब एक चीज़ देखोगे, बहुत गुस्से में आ गए एक बच्चे और वो खा नहीं रहे। क्यों खा नहीं रहे? मैं गुस्से में हूँ। और वो ये नहीं देख रहे कि वो सुबह से कुछ नहीं खाया है, वो कोई काम नहीं किया है, वो कहीं पे नहीं गए हैं, वो बिखर सा गया है, उसका लुक्स भी ठीक नहीं लग रहा है, जस्ट बिकॉज दे आर एंग्री। सो दैट डज नॉट मेक एनी सेंस। तो इसमें क्या आ रहा है बात? अगर आप गुस्से में हो या फिर कुछ चीज़ देखे भी हो और कोई चीज़ आपके अकॉर्डिंग नहीं हुआ है, ओके फाइन, आपने जो करना था किए, उसके बावजूद भी नहीं हुआ, इट्स अ हाई टाइम टू लेट गो एंड इट्स अ हाई टाइम टू लर्न कि कैसे उस चीज़ को लेट गो करें। तो आप अपने डर को कैसे अपने लाइफ से भगाएंगे, ये सोचिए, ये सीखिए। यू रियली नीड टू लर्न हाउ टू रिमूव फियर, एंड तब जाके आप अट्रैक्ट कर पाओगे अपने खुशियों को। लेट्स सी इस पे क्या आउटकम होने क्या वाला है, क्या आउटकम होने वाला है। ग्रुप नंबर 2 का आउटकम है 2 ऑफ शोर्स। Listen to your intuitions, you will be guided. Advice. Eight of Wands. Okay, so I feel, अब बात समझ में आ रहा है, I think you were stuck. कि आप आगे बढ़े या फिर रास्ता मोड़ दे, या फिर कुछ अच्छा होगा या फिर यही खत्म हो गया। नो, अच्छा होगा। 8 ऑफ Wands। काइंड ऑफ आप क्रॉस रोड में इसीलिए फंसे हो क्योंकि आपको नहीं दिख रहा है रास्ता, बट रास्ता है। समझे हो? अच्छा, मैं समझा रहा हूं। मान लो आप एक कार से आ रहे हो, कार से आप आ रहे हो, एक लेन से आप आ रहे हो, रास्ते से नहीं, लेन। बट उस लेन में कार आराम से घुस सकता है, बहुत छोटा सा लेन है, बहुत कम स्पेस है, बट कार आराम से घुस सकता है। बट आपको लगता है कि नहीं, उससे आप मतलब रास्ता बंद है, बट रास्ता है वहाँ पे, बट आपको लगता है रास्ता बंद है। दिस इज 2 ऑफ शोर्स। आई फील ये सिचुएशंस में को क्रिएट, जहां पे आप देख रहे हो रास्ता बंद है, वहीं से आप आगे बढ़ना स्टार्ट करो। रास्ता बंद नहीं है, रास्ता बंद नहीं है, आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। इट्स अ मैसेज कि हो सकता है आप नो कांटेक्ट में हो सकता है कि किसी पर्सन के साथ बहुत दिन से बात नहीं हुआ है और आपको ऐसा लगता है कि कनेक्शंस खत्म हो गया है। नो, बात होना है, बात करना स्टार्ट हो जाएगा।
कोई पर्सन आपको मैसेज करेंगे, कोई पर्सन फाइनली आपको बोलेंगे। एंड आई फील लाइक आप दोनों के बीच में ये इसीलिए हुआ क्योंकि एक लेसन लर्न करना था, और आई थिंक दोनों ने ही लेसन लर्न किए। अब दोनों के मन में एक चीज़ें पूरा क्लियर हो चुका है कि दोनों ही दोनों को प्यार करते हो। एंड आई फील लाइक दैट 3 ऑफ पेंटिकल्स मतलब ये परिवार के वजह से हुआ, या फिर कोई पारिवारिक इशू के वजह से, फैमिली इशू के वजह से कुछ हुआ था ना। अगर आप एक सिंगल हो तो सिंपल बात है कि पास्ट को लेके अभी बैठे हो, और हो सकता है कि आपका कुछ ब्रेकअप हुआ है और आप सोच रहे हो कि नहीं शायद रिकन्सिलिएशंस हो सकता है। नो, यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्व थे आपके पास्ट के साथ, इसीलिए वो आपके पास जो है वो थर्ड पार्टी के साथ है। बट राइट नाउ यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि अगर आप पास्ट के लिए बैठे रहोगे तो टाइम वेस्ट होगा। रैदर आप इंट्यूशंस को सुनिए, काइंड ऑफ नए लोगों से मिलिए, नए कम्युनिटी के साथ बात कीजिए, क्योंकि हो सकता है आगे बढ़ना मतलब मूव ऑन करना सही होगा इस गलत पर्सन के लिए वेट करने से। बिकॉज हो सकता है आपके पास्ट के जो पर्सन हैं ये आपको बहुत कुछ बोले थे, बहुत प्रॉमिस किए थे, बहुत अच्छे अच्छे बात बोले थे, और आपको लगा था कि ये ही सही है, बट नो, वो कल्प्रिट है। रैदर जो लोग दूर रहते हैं, जो लोग बहुत समझाए थे, बहुत कैजुअली बात किए थे, आई थिंक वो सही है। 8 ऑफ वॉन्ड्स मतलब एक स्पीडी ग्रोथ आ रहे हैं। हो सकता है कि आप कहीं पे जाएंगे भी, एंड हो सकता है कि एक आने वाले टाइम पे आप कहीं पे जा रहे हो, छोटे सा टूर होगा, लाइक 2-3 घंटे का टूर, या फिर एक स्मॉल टूर आप बोल सकते हो, नज़दीक के टूर, बट आप जा रहे हो कहीं पे। एंड वो इसीलिए हो रहा है 2 ऑफ शॉर्ट्स मतलब अभी शायद आपको रास्ता नहीं दिख रहा है, बट विद इन 8 to 10 डेज में आपको प्रॉपर क्लियर हो जाएगा। सो यू नीड टू कोप अप विद द बैड थिंग्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अगर एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप पे हो तो आई फील लाइक एक टॉक्सिक पीरियड को आप दोनों ही झेले हो, एंड खराब नहीं हुआ है, रैदर आप दोनों ही सीखे हो कि कैसे एक दूसरे को स्पेस दे के आगे बढ़ना है। ये रीडिंग में एक ही चीज़ है कि कोई पर्सन अगर आपको ब्लॉक करके गए हैं तो वो आपको अनब्लॉक करने वाले हैं, और वो आपको मैसेज करने वाले हैं। बट अगर आप वही मैसेज ब्लॉक अनब्लॉक मैसेज ये करते रहोगे तो एक ही लूप के अंदर फंसे रहोगे। आई फील लाइक इस साइकिल को अगर आपको तोड़ना है तो यू नीड टू मूव ऑन, क्योंकि कोई अगर आपको ब्लॉक करके खुश रह सकता है एक दिन विदाउट एनी मैसेज, या फिर एक दिन छोड़ो 1 महीना, तो वो पर्सन लायक नहीं है। जो आपको सच्चा प्यार करेगा ना, वो ब्लॉक करने के बाद भी 2-3 दिन के बाद भी वो एटलीस्ट कॉल मैसेज करके ये बोल देंगे कि ओके आई हैव ब्लॉक्ड यू। मतलब वो खुश नहीं रह पाएंगे। वो आपको ब्लॉक नहीं किया, वो आपको कुछ बोलने के लिए ब्लॉक किया, वो आपको गुस्से में आके हेट करके ब्लॉक नहीं किया। दैट इज समथिंग डिफरेंट। नाउ इस सिचुएशंस में आ रहे हैं, कोई जानबूझ के आपके साथ खेल खेला है, कोई चीट किया है, कोई गलत बोला है, कोई गलत इमेज शो किया है खुद की, फेक इमेज शो किया है खुद की। सो इसीलिए यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि हाँ वो लोग मैसेज कर देंगे आपको, बट यू नीड टू मूव ऑन, बिकॉज इससे बेटर कोई नए पर्सन आपके लिए वेट कर सकता है। और इस सिचुएशंस में यू कैन मीट समवन न्यू, यू कैन टॉक टू समवन न्यू, यू कैन इवन मीट अ गुड पर्सन, बिकॉज 2 ऑफ शॉर्ट्स 8 ऑफ वॉन्ड्स मतलब कुछ खास नहीं होने वाला है, नॉर्मल छोटे मोटे इशू, बट जो हुआ है पास में वो बहुत बड़ा हुआ, लाइक डेविल कार्ड, लाइक आपका डर आपने देख लिए, आपके जो चीज़ का डर था वो आप देख लिए वो पास्ट में। सो अब उससे जो सीख मिला है उसको लेके आगे बढ़ते रहे, एंड दिस फेज विल ऑल्सो पास। लाइक जो फेज में आप हो ना, जो स्टक वाला सिचुएशन है ना, विद इन 2 weeks यू विल बी फ्री फ्रॉम दिस स्टकनेस एंड चीज़ें नॉर्मल हो जाएगा। बट इस सिचुएशन से मेरे को ऐसा लग रहा है कि को क्रिएशन मतलब आप अपने स्पिरिट के साथ को क्रिएट कीजिए। देखिए आप एक ऐसे पर्सन हो ना जो जिंदा दिल पर्सन हो, जो किसी के परमिशंस के किसी के ज़रूरत नहीं पड़ता है, आपका किसी का परमिशंस का ज़रूरत नहीं होता है। आप खुद ही काफ़ी हो, आप गुड इनफ हो, आप कहीं पे भी जाके सेटल कर सकते हो, कहीं पे भी कोई भी सिचुएशंस को फेवरेबल बना सकते हो, किसी के साथ भी एडजस्ट कर सकते हो। और अगर आपके जैसे पर्सन इस पर्सन के लिए रो रो के अपनी ज़िंदगी बिताए ना, दैट इज़ नॉट फेयर।
तो अगर आप अपने जोन में वापस आना चाहते हो तो यू रियली नीड टू फाइंड योर ओन पीस। बट अगर आप मानते हो कि नहीं जो चीज़ हो गया चलो बात कर रहा है, इट्स ऑल अप टू यू, यू कैन इवन co-create, also you can find someone new। तो अगर आपके मन में है कि no I don't want to get back to this person या फिर I want someone new, it's your reading, आप नए पर्सन के साथ मीट कर सकते हो। बट अगर आप बोल रहे हो कि नहीं दादा I somehow I feel connected, जो हुआ मेरा भी कोई गलती था उसका भी था, so I feel like okay, then आप बात कर सकते हो, because it's not yes, it's not no, it's two of swords, it's maybe। बट हाँ, इस रीडिंग में नहीं बोलूँगा कि इसके साथ आपका शादी होगा, बिकॉज आई फील कि और भी बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा और भी बहुत कुछ आप देखो, इट नॉट इन अ नेगेटिव, इन अ पॉजिटिव वे, बिकॉज 8 ऑफ वांड्स मतलब जब आपको ग्रोथ मिलेगा, जब आप एक साथ कहीं पे जाएंगे, जब आप एक दूसरे के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, जब आप दोनों के बीच में एक क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, आई थिंक तब जाके सिचुएशंस और भी ज़्यादा इंप्रूव हो सकता है। बट अब कुछ खास नहीं लग रहा है, कल देखेंगे कि कितना अच्छा हो रहा है इंप्रूवमेंट। बट आज के लिए मैं एक चीज़ ज़रूर बोल सकता हूँ कि आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नो कॉन्टैक्ट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट चीटिंग, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट कि एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप पे अगर मनमानी हो रहा है, लाइक बात नहीं किया, मैसेज नहीं किया, तो दिस विल इम्प्रूव विद इन 2 आवर्स, 2 आवर्स से लेके 8 आवर्स के अंदर इम्प्रूव हो सकते हैं, मैसेज आपको आ सकता है। ओके, यू कैन एक्सपेक्ट दैट। ओके, आप लोग क्लेम कीजिए एंड मैं चल रहा हूँ पाइल नंबर 3 पे। आई होप आप लोग ये रीडिंग को एंजॉय किए हो एंड इस वीडियो को शेयर कर सकते हो आप लोग माँ काली टैरोट अनिर्बान को। ओके, चलता हूँ पाइल नंबर 3 पे। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 3। सो अगर आप योर स्ट्रे माँ को चूज़ किए हो, न्यू बिगिनिंग्स के कार्ड को चूज़ किए हो, नंबर 13, ये लास्ट डे में भी आया था योर स्ट्रे माँ। आई फील लाइक कि हम सबको योर स्ट्रे माँ मदद कर रहे हैं, इसीलिए बार बार वो आ रही है। सो लेट्स सी योर स्ट्रे माँ क्या मैसेजेस दे रहे हैं। पहले मैं देखूंगा कि आपके प्रेजेंट एनर्जी कैसे है, व्हाट इज गोइंग ऑन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, थोड़ा सा शफल कर रहा हूँ। ग्रुप नंबर 3 के लिए मैसेजेस दे दीजिए, वो कैसे है, व्हाट इज देयर प्रेजेंट एनर्जी। ओके, द फर्स्ट कार्ड हेरोफेंट, ग्रुप नंबर 3, 3 of swords with the 10 of swords. Oh my god, this is bad. Okay, now group number 3. Okay, now सब कुछ करने के बाद आपको रियलाइजेशंस हो रहा है कि something is not meant for you. सो आई फील लाइक लाइफ लेसन मिला है ग्रुप नंबर 3। आई फील लाइक के जो खराब चीज़ था हो गया, सेपरेशंस हो चुका है या फिर नो कॉन्टैक्ट में हो सकता है हार्ट ब्रेक के फेज में हो, एज इफ 3 of swords एंड 10 of swords। बट द बेस्ट पार्ट क्या है कि आप एक हाईली स्पिरिचुअल पर्सन हो। सो जो गम आपको मिला है उस गम को बाईपास भी आप कर रहे हो। यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ हीलिंग, स्पेशली हार्ट चक्रा हीलिंग, रूट चक्रा हीलिंग, क्राउन चक्रा हीलिंग, बिकॉज यू आर नाउ गोइंग फॉर अ न्यू बिगिनिंग। सीख मिला है आपको, एम्ब्रेस किए हो, जो भी सीख मिला है उससे आप प्रेजेंट सिचुएशंस में खुद को पॉजिटिव रखने की कोशिश कर रहे हो, बट अंदर ही अंदर रो रहे हो, एज इफ कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, एज इफ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। पाइल नंबर 3, यू आर डेस्परेटली लुकिंग फॉर अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, बिकॉज क्या हो रहा है, जिस पर्सन, जिस चीज़, जो भी जगह पे आप जा रहे हो एंड वहाँ से रिजेक्शन, इट्स अ गुड साइन आई से, बिकॉज आई हैव सीन दोज 3 of swords एंड 10 of swords फेज। एंड ये इसको डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज कह सकते हो सकता है हाल ही में ब्रेकअप हुआ है या फिर ये हो रहा है पिछले 5 साल से ऐसे ही। लाइक देयर वाज नॉट अ सिंगल डे जब आप नहीं रोए हो, देयर वाज नॉट अ सिंगल डे जब आप ये नहीं देखे हो कि आपसे कम काम करके, आपसे कम एफर्ट्स देके भी कितना अच्छा लाइफस्टाइल लीड कर रहे लोग, और आप इतना कुछ करके भी लाइक रो रहे हो, लाइक आप खुद को अकेले पा रहे हो एवरी सिचुएशंस में। 3 of swords का और एक अलग साइट है, वो है कि कुछ आंसर्स आपके पास नहीं है और आप जानना चाहते हो सच में आपके आंसर्स क्या है, क्योंकि फियर ऑफ लोनलीनेस है आपके मन में। ये है कि क्या आप ऐसे ही सिंगल रह के गुजर जाएंगे या फिर क्या आपको कभी भी कोई प्यार नहीं मिलेगा।
आर यू गोइंग टू रिमेन अनलव्ड और आर यू गोइंग टू रिमेन फॉर एवर सिंगल? किसी किसी के लिए मैं ये देख रहा हूँ कि हार्ट ब्रेक को ही आप अपना फेट मान के चल रहे हो कि मेरे लाइफ में कुछ नहीं होने वाला है. आई फील लाइक लॉट्स ऑफ नेगेटिव डिमोटिवेटिव एनर्जी एज वेल, बट आई ऑल्सो फील लाइक कि आप हाल ही में कुछ कॉर्ड कटिंग किए हो, या फिर पास्ट लाइफ कार्मा हीलिंग किए हो, या फिर आप रिलीज़ किए हो अपने एंगर को, अपने गुस्से को, आप रिलीज़ किए हो सारे एगनीज को. हो सकता है सेपरेटेड पर्सन के बारे में ये सोच रहे थे, या फिर घर से चले आए हो, यू आर सेपरेटेड नाउ, यू आर लाइक यू डोंट वांट टू गो देयर, लाइक क्योंकि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस को भी मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत कुछ सह लिए हो और आप नहीं सह सकते हो और आप नहीं जा सकते हो. अब आपको कुछ नए चाहिए, अब आपको एक नए बिगिनिंग चाहिए. आप चाहते हो कि वो वापस आए, या फिर आप चाहते हो कि आपके लाइफ में कोई न्यू पर्सन वापस आए, व्हाटएवर. क्योंकि मैं ये भी देख रहा हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग और नहीं चाहते हो अपने पास वापस आए. अब आप चाहते हो कि अब जो भी हो शांति से हो सकता है कि यू आर वेटिंग फॉर अ डिवोर्स, हो सकता है कि एक प्रॉपर म्यूचुअल डिवोर्स हो जाए, हो सकता है कि आप चाहते हो कि उनको जस्टिस मिले जो आपके साथ अन्याय किया है. बिकॉज आई कुड फील कि कोई चीट करके भाग गया है, या फिर कोई चीट करके आपको अकेले कर दिए है, या फिर आपको अभी लग रहा है कि आप गलत पर्सन को चूज़ किए हो. वॉट एवर इट इज़, ये तो उनका कर्मा है, वो भुगतेंगे. नाउ इस सिचुएशंस में मैं देखूंगा कि क्या आपको करना चाहिए. व्हाट डू यू नीड टू डू नाउ? ग्रुप नंबर 3 को क्या करना चाहिए इस टाइम पे? Okay, Ace of Cups, Eight of Wands, Two of Pentacles. First of all, you need to move on. You need to search for self-love. New love नहीं बोला, self-love बोला. क्यों? क्योंकि एक रिलेशनशिप ब्रेकअप करने के बाद ही तुरंत आप न्यू लव में नहीं जा सकते हो. इश्यूज है, रिजॉल्व करनी है. हार्ट चक्रा के रिलेटेड इश्यूज है. जितना हो सके ग्रीन क्रिस्टल्स पहनिए, जितना हो सके ग्रीन चैंटिंग कीजिए, जितना हो सके शमशाना काली के मंत्रा चैंट कीजिए, भद्रा काली माँ के मंत्रा चैंट कीजिए, जितना हो सके गुज्जा काली माँ के मंत्रा चैंट कीजिए. जो भी है, जितना हो सके आप दक्षिणा कालिका के मंत्र चैंट कीजिए. बिकॉज कार्मिक रिलीज हुआ है, और कार्मिक रिलीज जब होता है तब जाके मिलते हैं खड़ा सोना. यू आर अबाउट टू मीट द रियल वर्जन ऑफ योर सेल्फ. क्या बोला? रियल वर्जन ऑफ योर सेल्फ. मतलब जो वर्जन्स को आप जानते थे वो खत्म हो चुका है. जिसको आप मानते थे आप हो वो और नहीं है. अब ये एक नए पर्सन है जो जिसको लाइफ देखना आता है, जो लाइफ को पढ़ पाते हैं, जो लाइफ को समझ पाते हैं. तो अब आप वो पुराने वाले वर्जन्स नहीं रहे, अब एक नए वर्जन्स हो. आप बिलीव करते हो. अब आप डिसबिलीव के साथ आप नहीं चलते हो. आपको यूनिवर्स के ऊपर पूरा भरोसा है, और आपको ये भी भरोसा है कि यू विल बी इवेंचुअली अट्रैक्ट समवन न्यू. बट इसमें क्या हो रहा है ना, एट ऑफ वॉन्ड्स मतलब बहुत फास्ट लाइफस्टाइल है, या फिर बहुत काम का प्रेशर है, या फिर आप डिस्टेंस बेसिक पे काम कर रहे हो, लाइक ऑड आवर्स में काम कर रहे हो, या फिर ऑफिस क्या कहते हैं उसको, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो. या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको जाने आने में बहुत समय बीत रहा है, इसीलिए वर्क लाइफ बैलेंस बिगड़ रहा है. लाइक आपके लिए लव के लिए कोई खास टाइम नहीं है. और या फिर ऐसा हो सकता है कि जब टाइम मिलता है तो आपको मन नहीं लगता है, बिकॉज वैसे ही आपके मन में बहुत सैडनेस है ही. सो काइंड ऑफ यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी को लेके आना है. फर्स्ट यू रियली नीड टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ लव. जैसे कि गो फॉर अ स्पा, गो फॉर अ मेडिटेशन, गो फॉर अ वॉक. बट आई थिंक इस टाइम पे ना थोड़ा आपको पैसा खर्च करना है खुद के ऊपर, क्योंकि फ्री का एडवाइस कोई सीरियसली नहीं लेते. ए एंड बी, सेल्फ केयर वो नहीं होता है कि सिर्फ आप बाल कटा के चले आए. नो, डू समथिंग जिसको आप करना चाहते थे बट नहीं कर पा रहे हो. डू समथिंग जो आप हमेशा से जो चीज़ आपका गो टू लिस्ट में है बट प्रेशर में आके वो कभी नहीं कर पाते हो. सो लाइक डू समथिंग स्पेशल फॉर योर सेल्फ. आई एम नॉट सेइंग कि गो एंड बाय वॉट एवर यू लाइक एंड गो एंड एन्जॉय. नो 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 नो. एस ऑफ कप्स मतलब जब आप घर से निकलते हो कोई भी डेस्टिनेशंस को दिमाग में रख के नहीं, जस्ट यूं ही. और जब आप यूनिवर्स को बोलते हो कि अब ले चलो मुझे,
और तब जाके जो अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट्स आप खुद के लिए खरीदते हो, जो अनएक्सपेक्टेड खुशी आपको मिलता है जहाँ पे आप कभी नहीं गए हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि घर से बहुत दूर चले जाओ, ऐसे नहीं, जस्ट बी सेंसिबल, ओके। लाइक व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आप घर के नज़दीक ही जाओ, बट ऐसी जगह पे जाओ जहाँ पे आप कभी नहीं गए हो, या फिर बहुत दिन हो गए जहाँ पे आप नहीं गए हो। यू गो एंड गेट अ हेयर कट और गेट अ स्पा, या फिर गेट समथिंग, बाय अ बुक, रीड अ बुक, go for a coffee date, solo date, and try to talk. So I think ऐसा हो सकता है कि आप बात तो करते हो, but you are not finding someone, or you have not found anyone. बट सोशल मीडिया पे हो, एवी हो, कोई मैसेजेस नहीं आते हैं, या फिर आते हैं तो कुछ खास का नहीं है। आई फील लाइक एक लॉन्ग डिस्टेंस पार्टनर आपके साथ आएंगे। किसी पर्सन के साथ मैसेजेस अगर हो रहा है, सो वो मैसेज एक्सचेंज होगा। एंड टू ऑफ पेंटिकल्स मतलब जो बैलेंस नहीं था, जो वन साइडेड वे में लाइफ चल रहा था, वैसा वन साइडेड नहीं रहेगा, एक हार्मनी आ रहा है। एंड काइंड ऑफ अब क्या होता है, लोनली जब होते हो ना, तब आपका पूरा टाइम बिगड़ जाता है। जब भी कोई सामने वाले पर्सन आपको कॉल करते, मैसेज करते हैं ना, तब आप सॉर्टेड बन जाते हो, तब आप उस कॉल के लिए वेट करते हो, तब आप अपना काम को कंप्लीट कर लेते हो। आई फील लाइक कि किसी एक पर्सन के साथ मुलाकात हो रहा है जो नए पर्सन होगा, या फिर किसी नए दोस्त के साथ फिर से बात आप करना स्टार्ट कर रहे हो, या फिर कोई ग्रुप, पुराने ग्रुप, फैमिली ग्रुप हो सकता है, या फिर कोई ऐसे ग्रुप हो सकते हैं जिनके साथ बात करना आप स्टार्ट किए हो। ये लाइक माइंडेड स्पिरिचुअल पीपल हो सकता है, या फिर कोई कम्युनिटी हो सकता है, विचेस हो सकते हैं, मतलब जो जिसको आप कह सकते हो, लाइक विचिंग कम्युनिटी जो आप कह सकते हो। सो इस पे क्या हो रहा है, इस पे आपके लाइफ में एक सुधार आ रहा है, और वो आपको करना भी है, वो बैलेंस आपको लेके आना ही है। नहीं तो क्या हो रहा था, नहीं तो आप एनर्जी को फोकस नहीं कर पा रहे थे। आई थिंक मिलने के लिए किसी के साथ आप जा रहे हो, इट्स नॉट गोइंग टू बी अ डबल डेट, बट आप दोनों पर्सन के साथ मिलने के लिए जा रहे हो। एक पर्सन के साथ आप मिलने के लिए जा रहे हो जस्ट टू चिट चैट, दूसरे पर्सन के साथ आप मिलने के लिए जा रहे हो बिकॉज यू रियली नीड टू नो हु दे आर, ऐसा। एंड मैं ये देख सकता हूँ कि एक वीकेंड में आप जा रहे हो इस पर्सन के साथ डेट में, या फिर दूसरे वीकेंड पे नेक्स्ट पर्सन के साथ, अगर आप सिंगल हो। बट अगर आप अपने एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप पे हो, तो मैं डेफिनेटली देख रहा हूँ कि रिलेशनशिप का मोमेंटम बदल रहा है। रिलेशनशिप पे आप धीरे धीरे एक बैलेंस वापस आ रहा है, और रिलेशनशिप में आई फील कि आपके पर्सन ज़्यादा एक्सप्रेस करेंगे, आपके पर्सन आपके साथ ज़्यादा बात करेंगे, बट टाइम मैनेजमेंट का इशू रहेगा। सो यू रियली नीड टू फोकस ऑन टाइम मैनेजमेंट, यू रियली नीड टू फोकस ऑन क्वालिटी टाइम। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बात कर रहे हो, ओके, क्या खाए हो, क्या पिए हो, ये बात करने का मतलब ऐसा बात नहीं करना चाहिए इस समय में। जस्ट बात करने के लिए बात मत करिए, कुछ मीनिंगफुल, कुछ अच्छा बात कीजिए। अगर बात नहीं कर पा रहे हो तो कुछ स्पेशल कीजिए। आई फील लाइक आपके प्रेजेंट रिलेशनशिप में बैलेंस का कमी है, एंड यू रियली नीड टू ब्रिंग बैलेंस इन योर एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप, एंड यू रियली नीड टू डू फेस टाइम अलॉट, बिकॉज फेस टाइम नहीं हो रहा है टाइम की वजह से। आप लोग वीडियो कॉल नहीं कर पा रहे हो, या फिर मिल नहीं पा रहे हो, बहुत ही कम मिल रहे हो। आई थिंक यू रियली नीड टू फोकस ऑन दैट, नहीं तो कंपैटिबिलिटी बिल्ड नहीं होगा, क्योंकि काम तो रहेगा, बट इसके बीच में भी अगर आप टाइम नहीं निकल पाओगे, सो टाइमिंग एक इशू है जिस पे आपको फोकस करनी है। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप पे बात और अच्छे से करनी है, और अगर हाल ही में किसी पर्सन के साथ बातचीत हो रहा है, इस पर्सन को आप और अच्छे तरीके से देखो। काइंड ऑफ यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपके नज़रिया को चेंज करना होगा, क्योंकि ये नए नए इस पर्सन के साथ मिले हो, और लोग चेंज होता है। मैं आपको जज करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट आप अपने परसेप्शंस को चेंज करिए, क्योंकि हो सकता है कि आप एक परसेप्शन से इस पर्सन को देख रहे हो, इट्स गुड, दे आर गुड, बट आप अपने परसेप्शंस को चेंज करके देखिए कि ये अपने बिहेवियर को क्या चेंज करते हैं। सो इट्स अ हाई टाइम टू टेक अ स्मॉल टेस्ट। आप टेस्ट लीजिए,
इस टाइम पे आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा टेस्ट लीजिए। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे बे लीफ रिचुअल आप कर सकते हो, लव कैंडल आप जला सकते हो, बिकॉज 8 ऑफ वॉन्ड्स मतलब जितना हो सके आप फायरी रिचुअल कीजिए और उतना स्पीडी कम्युनिकेट आप कर पाओगे, उतना खास कम्युनिकेशंस हो पाएगा। हार्ट ब्रेक से रिलीफ दिलवाने के लिए कोई पर्सन आपको मैसेज बैक कर सकते हैं, तो कोई पर्सन रीच आउट कर सकते हैं आपको। ओके, बी वेरी केयरफुल, क्योंकि ये पर्सन अभी भी माइंडसेट ठीक से नहीं किया है, क्योंकि ऐसा हो सकता है आई फील कि ये पर्सन आपको एज अ ऑप्शंस रख रहे हैं, सेपरेटेड हो गए, फिर भी ये पर्सन आपके साथ बात करेंगे आप कैसे हो बोलने के लिए, और आप एक्सपेक्ट कर बैठेंगे कि नहीं ये बदल गया है। नो, ये फिर भी अपना माइंड चेंज कर लेंगे। सो जिस पर्सन के साथ सेपरेटेड हो वो पर्सन आपको मैसेज करेंगे ड्यूरिंग मर्क्यूरी रिट्रोग्रेड, बी वेरी केयरफुल। और वो पर्सन जैसे ही आपने उसके साथ बात करना स्टार्ट कर देंगे, वो पर्सन अपना नज़रिया बदल सकते हैं, या फिर आपके साथ सेक्सुअली इंटीमेट होके फिर से भाग सकते हैं, या फिर से आपको ब्लॉक कर सकते हैं। सो इस समय में ना टेस्ट लेना बेटर होगा, और बेटर यही होगा कि आप पास्ट के पर्सन को ज़्यादा रिप्लाई मत करें, क्योंकि समय वो नहीं है कि आपके साथ कम्युनिकेट करने का। समय ये है कि अगर कोई रियली आपको चाहता है तो वो आपके टेस्ट दे एंड आपको हासिल करे। आप भी किसी पर्सन को अलाउ मत करो, क्योंकि वैसे भी आपको ये बहुत हर्ट किए। दिस समय में आपको बोला जा रहा है कि यू विल बी डीलिंग विथ 2 थिंग्स, और ये 2 चीज़ को कैसे डील करना है ये आपको पता है अच्छे से। डोंट मिक्स एंड मैच 2 चीज़ों को, कंप्लीट सेपरेट वर्ल्ड के तरीके से ट्रीट करो। आपको एक को छोड़ना भी नहीं है, एक को पकड़ना भी नहीं है, आपको 2 चीज़ को लेके चलनी है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट लर्निंग द मोमेंटम, इट्स ऑल अबाउट लर्निंग थिंग्स। सो आप किसी को चीट नहीं कर रहे हो, या फिर इस टाइम पे 2 एस्पेक्ट रखना लाइफ में गलत नहीं है। रैदर मैं यही बोलूँगा कि फ्लेक्सिबल हो जाओ, एंड फ्लेक्सिबल होके देखो। आई एम नॉट सेइंग कि यू विल बी हैंडलिंग विद 2 पीपल, नो, आई एम जस्ट सेइंग कि 2 एस्पेक्ट है इस समय में लाइफ का, और ये 2 एस्पेक्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से कोई भी एस्पेक्ट को आप इम्पॉर्टेंट एंड दूसरों को आप नहीं बोल सकते कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेस इंपॉर्टेंट आप नहीं कह सकते हो। सो यू नीड टू फोकस ऑन द 2 एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। ये हो सकता है अपने डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी एंड डिवाइन फेमिनाइन, ये 2 एस्पेक्ट के ऊपर ही आपको फोकस करनी है। लाइक आपको एक लीडरशिप भी बनना है, मेटेरियलिस्टिकली, प्रैक्टिकली, एंड एट द सेम टाइम एक इंट्यूटिव स्पिरिचुअल पर्सन भी बनना है। तो स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी पे ध्यान दीजिए। इंटरनल कम्युनिकेशंस, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके कम्युनिकेशन से कोई पर्सन खुश नहीं है, उसको और ज़्यादा टाइम चाहिए, या फिर और वो क्रेव करे, तो प्लीज़ रीच आउट कीजिए। बट ऐसा नहीं कि जो आपका कॉल नहीं पिक करे उसके पास जाके रीच आउट करने का कोई मतलब ही नहीं है। मान लीजिए कि कोई आपको कॉल किया और आपने उसका कॉल को कट किया बिकॉज आपके पास टाइम नहीं है, प्लीज़ दोबारा उस पर्सन को कॉल करके पूछिए कि बात नहीं हो पाया था, बात क्या है। सो अगर कोई एफर्ट्स दे रहे हैं और आपके पास समय नहीं है तो प्लीज़ रीच आउट टू देम। बट जिसके पास आप रीच आउट कर रहे हो और उनके पास समय नहीं है तो प्लीज़ डोंट इवन लिसन टू देम, जस्ट कट देम ऑफ। ओके, लेट मी सी क्या आउटकम हो सकता है इस सिचुएशंस में। ग्रुप 3 का आउटकम क्या हो सकता है? Oh my God, it's a 4 of Wands. I feel like you are eventually gonna meet with your person. ये one night stand हो सकता है, या फिर for the first time आप लोग physically intimate होंगे, या फिर reconciliations. Well, reconciliations तभी जाके हो सकता है अगर आप दोनों को ऐसा लगता है कि बात हो रहा था, अचानक ये ब्लॉक किया तो ये लौट के आ रहे हैं ना। 4 ऑफ वॉन्ड्स का और भी एक मतलब है। 4 ऑफ वॉन्ड्स मतलब लव लाइफ में कुछ गुड न्यूज़ आ रहा है, और एस ऑफ कप्स आया था। सो ऐसा हो सकता है कि जिस पर्सन के साथ आप हाल ही में बात करना स्टार्ट किए हो, उस पर्सन के साथ आप विद इन 4 वीक्स, आफ्टर 1 मंथ, शायद आप एक सिचुएशनशिप से थोड़ा सा और गहरा दोस्ती में बदल जा रहे हो, या फिर हो सकता है कि you two are trying to avoid others, you two are going to focus on intimacy
वन ऑन वन कन्वर्सेशंस, आप दोनों के ऊपर फोकस करोगे, आप दोनों के दोस्त, समाज, ऑप्शंस की तरफ नहीं देखोगे, दोनों ही दोनों को प्रायोरिटी देंगे। एंड एट द सेम टाइम कोई नए रिलेशनशिप आप ढूंढ रहे हो तो आपके पास्ट लाइफ सोलमेट इस समय में वापस आ रहे हो। विद इन 4 वीक्स इवेंचुअली यू आर गोना मीट समवन जिसको आप पास्ट लाइफ में छोड़े थे, और ये एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट होगा। जैसे कि आप इस पर्सन को पसंद नहीं करेंगे या फिर आपको कुछ खास नहीं लगेगा, एंड देन धीरे धीरे उस नापसंद पर्सन धीरे धीरे पसंद होंगे। लाइक आई फील लाइक कि ये पर्सन को देख के आपको लगेगा कि वाई यू आर इवन थिंकिंग टू टॉक, बात करने का तो कुछ नहीं है। सो ऐसा हो सकता है कि किसी नए पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं जो आपके पास्ट लाइफ के सोलमेट थे, और इस लाइफ में उस पर्सन के साथ ही आप अपना ज़िंदगी बिताओगे। ये एक अनएक्सपेक्टेड मीटअप हो सकता है, या फिर म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू आप मीट कर सकते हो, या फिर कोई इन्विटेशंस पे आप जा रहे हो वहाँ पे मीट कर सकते हो, या फिर कोई मॉल पे जाके मीट कर सकते हो, या फिर कॉफ़ी शॉप पे जाके मीट कर सकते हो, जो कि क्वाइट अनएक्सपेक्टेड है। बट एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में आई कुड फील कि आपके सेपरेटेड हस्बैंड या फिर सेपरेटेड वाइफ वापस आ रहे हैं। आई फील लाइक कोई अपना मैरिज को सेव करने के लिए आ रहा है, कोई डिवोर्स के लिए सोच रहे थे और वो डिवोर्स नहीं करेंगे, वो आपको लेने के लिए आ रहे हैं। एट द सेम टाइम ये लोग अपने लाइफ में बहुत नेगेटिव हो गए थे, तो जॉब नहीं मिल रहा था, या फिर अपने लाइफ में इतना नेगेटिव हो गए थे कि आपके साथ भी ये सारा नाता तोड़ दिए थे। और आई फील लाइक कि 5 साल से आप लोग नो कांटेक्ट में हो, या फिर 3 साल से, या फिर 1 साल 3 महीने से, मतलब 1 ईयर 1 मंथ आप लोग नो कांटेक्ट में हो, या फिर 2 साल नो कांटेक्ट में हो। हस्बैंड वाइफ के लिए ही मैं बोल रहा हूँ। तो कोई अपना शादी बचाने के लिए फॉर द फर्स्ट टाइम कॉल और मैसेज करेंगे एंड ये सॉल्व करेंगे चीज़ों को। डेफिनेटली ये सॉरी बोलेंगे एंड ये आपको ले आने के लिए आ रहे हैं। सो दे आर अबाउट टू टेक यू टू देयर ओन प्लेस। आई फील लाइक कुछ ऐसा एनर्जी आ रहा है। लेट मी सी कि क्या एडवाइस दे रहे आपके लाइट एंड शेयर, क्या एडवाइस आप देंगे ग्रुप नंबर 3 के लिए। द मैजिशियन, मैनिफेस्ट द बेस्ट थिंग। आप एक मैनिफेस्टर हो और आपको पता है कि आपके लिए कौन आ रहा है। आई थिंक कि आप किसी पर्सन को विजुलाइज कर रहे हो अगर आप सिंगल हो, और वही विजुलाइजेशंस काम में आएंगे। एंड ऐसा हो सकता है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लव ऑफ लाइफ को, और काइंड ऑफ आप चाहते हो कि आपके पर्सन और ज़्यादा भरोसा करे, आप चाहते हो कि आपके पर्सन आपके साथ रहे, आप चाहते हो कि आपके पर्सन प्रपोज करे, आप चाहते हो कि आपके पर्सन आपको लेके नेक्स्ट लेवल पे जाए या फिर कमिटमेंट दे आपको, वो होगा। और यहाँ पे आपको एडवाइस जो मिल रहा है कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक। अब धीरे धीरे चीज़ें इम्प्रूव होगा, सेपरेशंस ख़त्म होगा। हस्बैंड वाइफ के लिए मैं ये बात बोल रहा हूँ, खास करके जो लोग बहुत दिन से सिंगल हो उनके लिए मैसेज आ रहे हैं कि फाइनली यू आर इवेंचुअली गोना मीट योर कुड बी। जो मैंने बोला था कि पास्ट लाइफ के सोलमेट आपके साथ आ रहे हैं मिलने के लिए, दैट इज़। बट यहाँ पे बात आते हैं कि मान लीजिए कि कोई पर्सन आपको चीट किया है, कोई पर्सन आपको छोड़ दिए थे, कोई पर्सन आपको दिल तोड़ा है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उनके मैसेज। बी वेरी केयरफुल। इस टाइम पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि मैनिफेस्ट समवन न्यू, डोंट वेट फॉर दैट पर्सन नाउ। यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाइए। रिलेशनशिप में दिल तोड़ देना एक बात है, बट दिल तोड़ के 2 महीना चुपचाप बैठ जाना या फिर 1 सप्ताह चुपचाप बैठ जाना, वो गलत बात है। चलिए मैं आपके खातिर में बोल दे रहा हूँ कि जो लोग सेपरेशन में हो और वो सेपरेशन 1 महीना हो रहा है उस सेपरेशन का, उसके लिए रीयूनियन थम्स अप। बट अगर 1 महीने से ज़्यादा सेपरेशन हो और आप शादीशुदा पर्सन आप नहीं हो, आप एक अनमैरिड पर्सन हो और आप जिस पर्सन के साथ हो वो भी अनमैरिड पर्सन है, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप दोनों का सेपरेशन 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है, प्लीज़ मूव ऑन एंड मैनिफेस्ट समवन न्यू। बट अगर 1 महीने के कम समय में सेपरेशन हुआ है और आपको भी पता है कि आपके पर्सन इनडायरेक्ट मैसेज किए, कॉल किए या फिर किसी दोस्त को बोले, या फिर आपके पर्सन आपको
काइंड ऑफ सपने में देखे हो आप, कुछ साइन देखे हो और आपका मन भी कह रहे है कि नहीं वो आ रहे, डेफिनेटली यू शुड स्टिक टू दैट एंड आप मैनिफेस्ट करते रहिए, बिकॉज आप जो भी चीज़ चाह रहे हो वही होगा। लास्टली हस्बैंड वाइफ के लिए ये रीडिंग बहुत अच्छा है, बिकॉज इट्स अ हेरोफेंट कार्ड। अगर आप एक सेपरेटेड हस्बैंड वाइफ हो, या फिर नो कॉन्टैक्ट में हस्बैंड वाइफ हो, या फिर बहुत ही टॉक्सिक सिचुएशंस पे हस्बैंड वाइफ हो, यू विल इवेंचुअली मीट योर पर्सन एंड यू विल इवेंचुअली सॉल्व दिस रिलेशनशिप एंड दिस मैरिज ऑल्सो, यू विल बी एबल टू सेव दिस मैरिज। तो शादी बच जा रहा है और ये हो रहा है बहुत ही जल्दी, नियर अबाउट विद इन 1 month. So a new beginning I can see. Also I can see separations खत्म हो रहे हैं for married couple and नए पर्सन आ रहे हैं। अगर आप कोई मैरिड पर्सन के साथ डेट कर रहे थे और आप सिंगल हो और वो मैरिड थे, आई फील लाइक यू शुड नॉट एनकाउंटर विद दिस पर्सन, बिकॉज आपके लिए यूनिवर्स सही पर्सन को भेज रहे, वो पर्सन गलत था। पास्ट के जो पर्सन थे, अगर वो मैरिड पर्सन था और आप सिंगल थे तो शायद वो सिचुएशंस गलत था। इसी के साथ इस रीडिंग को मैं ख़त्म कर रहा हूँ और आप लोग क्लेम कर दीजिएगा, बिकॉज अल्टीमेटली यू विल बी गेटिंग द बेस्ट रेमेडी फॉर योर सोल। ओके, अदर वेरी बेस्ट, गुड नाइट, अच्छे से रहिए आप, और मैं कल मिलता हूँ काली माँ के मैसेजेस से। एंड ये सीरीज़ कैसा लग रहा है प्लीज़ बोल दीजिएगा। मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कुछ नए करने के लिए, क्योंकि वैसे भी यूट्यूब में भरा पड़ा है बहुत सारे लव रीडिंग के वीडियो। मेरा चैनल ऐसा चैनल हो जहाँ पे आप लोगों को एक नया कुछ देखने को मिले और कुछ हट के देखने को मिले एंड अपने बारे में देखने को मिले, क्योंकि दूसरों के बारे में देख के क्या फ़ायदा। जो चेंज करना है तो वो आपको करना है और खुद के अंदर करना है, राइट। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, जय माता।